बच्चों कैसे हो? उम्मीद करता हूँ मस्त हो, स्वस्थ हो और अपने पढ़ाई में बस व्यस्त हो। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको कराने वाला हूँ हिंदी काव्य खंड का जो आपका कविता है 10 क्लास का। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। ये जो गुरु नानक देव का लिखा हुआ है और हम इसको पढ़ने वाले हैं, आज उसका प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप 10th के विद्यार्थी हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखो, क्योंकि इसमें सारे प्रश्नोत्तर जो हम करवाने वाले हैं। पूरे आपका ये जो भी प्रश्न है उत्तर जो उसके बाद से व्याख्या जो करने वाला है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको हम बताने वाले हैं जो परीक्षा के दृष्टि से संभवतः 100% आने की चांस है। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, कभी किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है। तो जो गुरु नानक देव जी हैं वह कहते हैं कि जो व्यक्ति, वो क्या कहते हैं उसको थोड़ा ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा। वो कहते हैं कि जो व्यक्ति ना, जो व्यक्ति राम का नाम नहीं लेता है, राम का नाम नहीं लेता है। और एक और बात है, वो एक बात को और दर्शाते हैं कि अगर आप पृथ्वी पर आए हैं, ठीक है ना, तो जब तक आप राम का नाम नहीं लीजिएगा तो इस संसार में आना ही आपका व्यर्थ है। तो कभी गुरु नानक देव राम के नाम के बिना जगत में यह जन्म लेना व्यर्थ मानते हैं कि अगर आप इस मानव लोक पे हैं, आप भूमि में हैं, तो आपको जो है भगवान का नाम लेना चाहिए। अब दूसरा क्वेश्चन है कि बाणी कब विष के समान हो जाती है, बाणी कब विष के समान हो जाती है। तो कहते हैं गुरु नानक जी की जब मानव के मुख से राम का नाम नहीं निकलता है तब उसकी वाणी जो है विष के समान हो जाती है। फिर से सुनिएगा, वाणी कब विष के समान हो जाती है, जब मानव के मुख से राम का नाम नहीं निकलता है तब उसका वाणी विष के समान हो जाता है, चाहे हो जाती। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि नाम कीर्तन के आगे, अगला क्वेश्चन है नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है। तो नाम कीर्तन के आगे कवि ढड कमंडल चंदन तीर्थ साध्य कर्म ना, कहने का मतलब यह है कि एक ऐसा साधु महात्मा को आप देखिएगा जो बहुत लंबा लंबा टीका मारे होंगे, अपना कमंडल लिए होंगे ना, पूरा फ्रेश और प्रेस जो है कपड़ा पहने होंगे ना, मतलब जो हम लोग कहते हैं भोजपुरी में पूरा डील डाल में है बुढ़ऊ ना। तो जो डील डाल वाले बाबा होते हैं वो ये सब जो है ये नाम कीर्तन के नाम पर ये लोग क्या हैं, कलंक हैं, और ये लोग धर्म और भगवान को क्या कर रहे हैं, कलंकित कर रहे हैं। इसको ही ढड कमंडल कहा गया है और इसको ही व्यर्थ कहा गया है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रथम पद के आधार पर बताएं कि कवि ने अपने युग में धर्म साधना को कैसे रूप, जो कवि जो थे उस वक्त अपने जमाने में जो धर्म साधना के लोग थे उसका दृश्य कैसे देखे थे, उसको देखिए प्रथम पद जो है गुरु नानक देव जी का जो लिखा हुआ है राम नाम बिरथे जगी जन्मा, उसमें यह लिखा गया है, देखिएगा क्या, कि प्रथम पद के आधार पर कवि गुरु नानक देव अपने युग में धर्म साधना के अनेक रूप देखते हैं, अपने धर्म साधना के अनेक रूप देखते हैं। जैसे देखते हैं कि बुढ़ऊ हैं, जटा बढ़ा लिए हैं, चंदन लगा लिए हैं ना जी, भस्म जो रखिए रहता है, हाँ भस्म लगा लिए हैं, और तीर्थ करना चल दिए हैं, तीर्थ यात्रा निकल चुके हैं, एगो कमंडल ले लिए हैं, कमंडल में एगो जल ले लिए हैं ना, और मोटरी वोटरी जैसे बांधते हैं मोटरियों ले लिए हैं। तो इस रूप को देख करके कवि जो है कहता है कि ये सब क्या है, ये सब ढड कमंडल वाले साधु महात्मा हैं। ठीक है, वो अपने युग की बात कर रहे हैं कि जटा बढ़ा लेंगे, केस बढ़ा लेंगे, दाढ़ी बढ़ा लेंगे, चंदन लगा लेंगे, टीका मार लेंगे ना जी, और एक कमंडल ले लेंगे, एक माने साधु संत महात्मा की तरह लेंगे, लेकिन ये जो है ये सब दिखावा है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हरि रस से कवि का अभिप्राय है। देखिए हरि रस का मतलब क्या होता है, हरि माने भगवान, रस मतलब क्या होता है, भक्ति, मतलब जो भगवान की भक्ति में लीन होता है उसी को हम लोग भगवान की हरि रस कहते हैं ना जी। तो हरि रस से कवि का अभिप्राय है हरि भक्ति से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास स्थान कहाँ है। जो गुरु नानक देव जी हैं उनकी दृष्टि से बताना है कि जो मैंने ब्रह्म मतलब होता क्या है। ब्रह्म का मतलब ये हो जाएगा कि जैसे कहते हैं ना कि भगवान कोई किसी को अपने हृदय में रखना, उस टाइप का। ठीक है ना, कवि की दृष्टि में जिसको मोह माया लोभ क्रोध मान अपमान नहीं रहता है, वैसे ही व्यक्ति के हृदय में जो है भगवान का निवास होता है, माने ब्रह्म का निवास होता है। एक बार फिर से समझिएगा ब्रह्म का मतलब क्या होता है। देखिए कवि की दृष्टि में जिसके पास मोह
माया, लोभ, क्रोध, मान अपमान नहीं रहता है, माना अपमाना नहीं रहता है, वैसे व्यक्ति के हृदय में क्या करते हैं, भगवान यानी कि ब्रह्म का निवास स्थान होता है, जो एकदम छल कपट से दूर हो ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। अगला क्वेश्चन कहता है कि गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो पाती है। गुरु जी की कृपा से आप किसको जान पाते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा कि आप जो है गुरु की कृपा से सत्य और असत्य, दुख और सुख, मोह और माया, धर्म और अधर्म आदि का पहचान कर पाते हो, यानी कि पहचान हो पाती है। एक बार फिर से लिखिए और इसको ध्यान से देखिए। गुरु की कृपा से सत्य असत्य, दुख और सुख यहाँ जोड़ लीजिएगा, मोह माया, धर्म और अधर्म आदि की पहचान हो पाती है। गुरु जी हमको बताते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है ना, कर्म क्या है, कुकर्म क्या है, ये सारी जो है व्याख्या गुरु जी करते हैं। तो इससे हम लोग को पता चल जाता है कि सही क्या है, गलत क्या है। कभी भी गुरु जी आपको सही मार्ग ही बताते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं व्याख्या करने। जब भी आपसे पूछा जाएगा व्याख्या करने को तो 5 अंक का पूछा जाएगा, और व्याख्या करने में आपको क्या क्या लिखना है आप उसको देखिए। देखिए सबसे पहले व्याख्या जब किया जाएगा तो आपको देखना होगा कि ये ऊपर वाला है, राम नाम बिनु बिरथे, राम नाम बिनु उर्जी मरे, अरुझी मरे। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि राम नाम बिनु अरुझी मरे ये जो है कहाँ से लिया गया है, किस कविता से उठाया गया है। आपको जब ये पता चल जाए किस कविता से उठाया गया है तो फिर आपको ये पता करना होगा कि इसके लेखक कौन है। ठीक है ना। तो देखिएगा सबसे पहले आप जो पंक्ति लिखते हैं इसको लिखिएगा कि यह प्रस्तुत पंक्तियाँ, यहाँ यह जोड़िएगा, यह प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 के काव्यखंड के राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा शीर्षक से लिया गया है। यह प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 के काव्यखंड के राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा शीर्षक से लिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से इसके रचयिता कौन है, गुरु नानक जी हैं। तो लिखेंगे इस पंक्ति के माध्यम से, या फिर आप लिख सकते हैं उपयुक्त पंक्ति के माध्यम से गुरु नानक देव जी कहते हैं कि, क्या कहते हैं। अब उसका जो आंसर है अब है, ये तो आपका व्याख्या करना था तो इतना लिखना ही पड़ेगा। 5 अंक तो आपको ऐसे नहीं मिलेगा ना मेरे दोस्त। देखो बाबू, ये आपको 5 अंक तो ऐसे नहीं मिलने वाला है, तो ये तो लिखना पड़ेगा। अब इसका जो सही उत्तर होगा जो आपको याद रखना है, ध्यानपूर्वक देखिए क्या कहते हैं। कहते हैं कि राम नाम के बिना इस जगत में जन्म लेना व्यर्थ है रे पात्र तुम्हारा, साथ ही पुस्तक पाठ साध्य कर्म आदि सब कुछ व्यर्थ है। अगर आप कुछ कर रहे हो, राम का नाम नहीं ले रहे हो, तो ये नहीं ठीक नहीं है। और गुरु शब्द के बिना आपको मुक्ति नहीं मिलने वाली है, गुरु शब्द के बिना आपको मुक्ति नहीं मिलने वाली है। मेरे प्यारे बच्चों, आप अपने गुरु का सम्मान कीजिए, ठीक है ना। गुरु का आदर सत्कार कीजिए, सम्मान कीजिए। आपको पता चल गया ना जी, क्या चल गया, देखिए ध्यान से देखिए। अब जो है, अब क्या करना है कि गुरु शब्द के बिना मुक्ति नहीं मिलेगी आपको। आप किसी को गुरु नहीं बनाइएगा तो कोई आपको चेला तो बनाएगा नहीं। तो मेरे कहने का मतलब ही है बाबू कि आप गुरु मानिए, आप गुरु नहीं मानिएगा तो ज्ञान वान नहीं मिलेगा। बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है। आपको रामायण भी में दिखाया गया है कि राम जो थे ना, राम भगवान राम जो विष्णु के अवतार थे, उनको गुरु की आवश्यकता नहीं थी, वो सब कुछ जानते थे, फिर भी उन्होंने अपना गुरु बनाया। ठीक है ना, गुरु से शिक्षा प्राप्त किए। कृष्णा जी वो भी गुरु बनाए। तो बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है। आपको गुरु मानना चाहिए और गुरु का सम्मान आदर सत्कार करना चाहिए। ठीक है ना बाबू, गुरु शब्द के बिना आपको मुक्ति नहीं मिलने वाली है, तिरस्कार कभी नहीं कीजिएगा। ठीक है ना। जो व्यक्ति राम का नाम नहीं लेता है वह इस प्रकार जो है मोहयुक्त जो ये संसार है इसमें उलझ करके मर जाता है। और सबकी मृत्यु एक दिन निश्चित है, सबकी मृत्यु एक दिन निश्चित है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप जो है वो ऐसा काम करेंगे कि मरने के बाद भी लोग आपका नाम आपके काम से याद रखें। ठीक है। तो ये बात जो है जो गुरु नानक देव जी कहे हैं
मुक्ति नहीं मिलने वाली है। जो व्यक्ति राम का नाम नहीं लेता है वह इस मुह युक्त संसार में उलझ करके मर जाता है। अर्थात राम नाम बिनु अरुझी मरे। देखिए उत्तर कितना है, उत्तर इतना ही है कि राम नाम बिनु अरुझी मरे। इसका मतलब इतना ही होता है कि जो व्यक्ति राम का नाम नहीं लेता है, जो व्यक्ति राम का नाम नहीं लेता है वह इस मोहयुक्त संसार में उलझ करके मर जाता है, उलझ करके मर जाता है। इसका तो उत्तर इतना ही में है, लेकिन हमको व्याख्या करने को कहा है तो आप इस रूप में व्याख्या करेंगे तब जाकर के आपको 5 अंक मिलेंगे। चलिए ठीक है, इतना आपको व्याख्या करना है। आगे देखिए, अगला जो व्याख्या करना है कंचन माटी जाने। तो मेरे प्यारे बच्चों, कंचन माटी जाने इसका अर्थ क्या होता है? देखिए इसका अर्थ जो होता है बस इतना ही है कि जो व्यक्ति दुख में भी दुखी नहीं होता है और जिसको सुख, स्नेह, डर, भय आदि स्पर्श नहीं कर पाती है, वह व्यक्ति सोना को भी माटी समझता है, सोना को भी माटी समझता है। तो उसका अर्थ उतना ही हुआ बाबू, कंचन माटी जाने की। वह व्यक्ति सोना को भी माटी समझता है, जिसको दुख सुख से मतलब नहीं है ना धन से मतलब है, किसी से डर नहीं है, तो उसको वैराग्य बोलते हैं, सन्यासी। ठीक है, चलिए देखते हैं व्याख्या कैसे करेंगे। लिखेंगे कि यह प्रस्तुत पंक्ति है सेम, यह प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 के काव्य खंड जो नर दुख में दुख नहीं माने शीर्षक से लिया गया है। ठीक है, जो नर दुख में दुख नहीं माने शीर्षक से लिया गया है। और इसके रचयिता कौन है? गुरु नानक देव जी हैं। और क्या कहते हैं? कहते हैं कि जो व्यक्ति, याद रखिएगा, कहते हैं कि जो व्यक्ति दुख में भी दुखी नहीं होता है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, पढ़ाई के बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। जो व्यक्ति दुख में भी दुखी नहीं होता है मेरे पात्र, और जिसको सुख, स्नेह, डर, भय, सुख आप समझते हो, स्नेह माने प्यार ना, डर तो समझते हो, भय का मतलब भी डर ही होता है, आदि स्पर्श नहीं कर पाते हो, नहीं करते हैं। ठीक है ना, तो वह व्यक्ति क्या करता है? जब उसको किसी से ना मोह है, ना माया है, ना प्रेम है, ना किसी से डर है, ना उसको सुख की चिंता है, ना उसको दुख की चिंता है, ना उसका आगे भविष्य, ना कुछ नहीं, वो भगवान की भक्ति में लीन है, तो उस व्यक्ति को आप सोना दीजिएगा वो क्या समझेगा जी? वो तो आपको माटी ना बुझेगा जी, वो क्या बुझेगा? ये हमारा कौन काम का नहीं है। तो वह व्यक्ति सोना को भी क्या कहता है? ये तो माटी है भाई, ये हमारी बस की बात नहीं है, ये ले लीजिए, हमको इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अर्थात कंचन माटी जाने। ठीक है ना, चलिए अगला देखिए, अगला जो व्याख्या करने वाला है, हरस शोक ते रहे नियारो नाही मान अपमाना। देखिए, हरस शोक ते रहे नियारो नाही मान अपमाना, मतलब समझिए इसका मतलब क्या होता है। व्याख्या पहले बाद में कीजिए, इसका मतलब समझिए। इसका मतलब होता है कि जिस व्यक्ति को सत्य का ज्ञान हो जाता है ना पात्र, सुख और दुख को जान लेता है, जो व्यक्ति सुख और दुख को जान जाता है, जो व्यक्ति सत्य और असत्य को पहचान लेता है, उसका मान और अपमान नहीं होता है, उसका मान और अपमान नहीं होता है। अब इसकी व्याख्या कैसे करेंगे? लिखिएगा, यह प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 के काव्य खंड जो नर दुख में दुख नहीं माने शीर्षक से लिया गया है, जिसके रचयिता गुरु नानक देव जी हैं, चाहे गुरु नानक हैं, गुरु नानक देव जी हैं ना, उन्होंने इस पंक्तियों के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति को सत्य का ज्ञान हो जाता है, सुख और दुख को जान लेता है, सत्य असत्य का जिसको ज्ञान हो जाता है, जो सुख और दुख को जान जाता है, उसका मान क्या अपमान क्या, अर्थात उसका मान और अपमान नहीं होता है। कहने का मतलब यह है कि उसका मान और अपमान नहीं होता है। अर्थात हरस शोक तय रहे नियारो नाही मान अपमाना। ठीक है, अगला है नानक लीन भयो गोविंद सो जीव संग पानी पानी। इसकी व्याख्या करना है, कहाँ से लिया गया है ये तो पता चल गया, गुरु नानक जी लिखे हैं। जो नर दुख में दुख नहीं माने, वहां से लिया गया है कि कहाँ से लिया गया है, आपको तो याद रखना पड़ेगा।
नानक लीन भयो गोविंद सो जीव संग पानी पानी। ठीक है ना। तो देखिएगा नानक कैसे लीन हो जाते हैं, गुरु गोविंद जी है नानक बाबू कैसे ये जो है कैसे लीन हो जाते हैं भगवान की भक्ति में। जैसे पानी में पानी डालते हैं तो पता चलता है जी कि कौन पानी डाले हैं कौन पानी निकाले हैं। और देखिए ये एगो पानी है एगो और पानी है ना जी, दोनों पानी को मिक्सिंग कर दीजिए। नानक लीन भयो गोविंद सो जीव संग पानी पानी। जिस प्रकार मेरे प्यारे बच्चों, जिस प्रकार पानी में पानी डालने से पता नहीं चलता है, ठीक उसी प्रकार जो है नानक जो है भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। ठीक है ना। अब इसकी व्याख्या कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। यह प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 के जो नर दुख में दुख नहीं माने शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता गुरु नानक देव जी हैं, इतना आपको तो याद रखना है। इस पंक्तियों के माध्यम से क्या कहते हैं, इस पंक्ति में भक्ति का बखान करते हैं और इस पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि क्या कहते हैं जी, कि जिस प्रकार पानी में पानी डालने से विलीन हो जाता है, पानी एक दूसरे में क्या करता है, समाहित कर लेता है, एक दूसरे को गले लगा लेता है। ठीक उसी प्रकार भक्त गुरु नानक देव जो हैं गोविंद के भक्ति में, गोविंद माने भगवान, गोविंद के भक्ति में लीन हो जाते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि नानक लीन भयो गोविंद सो जीव संग पानी पानी। आप अपनी किताब में इसको देख लीजिएगा। नानक लीन भयो कैसे, जैसे पानी में पानी घुल जाता है, मिल जाता है। चलिए आपका ये प्रश्न उत्तर और व्याख्या समाप्त हुआ। अब हम लोग इसके अगले वीडियो में देखेंगे आपका ये जो है अगला देखते हैं रसखान के बारे में। ठीक है, तो रसखान जी के बारे में अगला देखेंगे। ओके, चलिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।